हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए आरआरबी में पज़ल को आप बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे और इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है, खास करके वीडियो उनके लिए है। सो मैं इसके लिए प्रैक्टिस मॉक का ये पज़ल नंबर 89 सबसे पहले है, तो इसको सॉल्व करके और फिर इसके बारे में आपसे बात करूँगा कि कैसे आप अप्रोच करोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिव ऑन सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर इन अ बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 and floor immediately above it is numbered as 2 and so on. Not more than 12 floors are there in the building. So maximum 12 फ्लोर दिया हुआ है। देर आर 4 पर्सन लिविंग बिटवीन आर एंड सी। ओके, आर 1 2 3 4 सी 1 2 3 4 आर। बी इज इमीडिएटली अबव वी, बी इमीडिएट अबव वी। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन ए एंड आर लिव्स, बट ए लिव्स above R. A lives above R, and 1 2 A lives above R. Only one person live between M and C. Okay, one person live between M and C. So यहाँ पे A है तो यहाँ पे M आ जाएगा, और इस केस में यहाँ भी M आ सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 11 यहाँ भी M आ सकता है। सो अभी इसको होल्ड करते हैं। एंड number of floor between A and F is same as the number of person live between C and F. So A and F और C and F के बीच में सेम है। नंबर ऑफ फ्लोर या पर्सन कह लो, एक ही चीज़ है दोनों। 1 2 3 1 2 3। सो F यहाँ आ जाएगा एंड F यहाँ आ जाएगा। सो ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन Y and S, वन बिटवीन Y and S. V lives below B, below A. V live below A. S lives on the floor exactly between M and A. Okay, तो M and A के बीच में एक फ्लोर S, यहाँ S आ ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो गया केस अपना। और अगर चलो इसमें दो केस बनते तो M और C, M यहाँ ले लें तो 1 2 3 1 2 S यहाँ भी नहीं आ पाएगा। सेकेंड केस M यहाँ अगर ले लें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 S यहाँ पे आ जाएगा। So S lives, okay, B lives above Y, B lives above Y, B above Y, and K lives 2 floors above B. Okay, so B immediate above V, B immediate above B यहाँ भी हो सकता है, B immediate above B, B and K lives 2 floor above B, 1 2 K नहीं आ पाएगा। So B immediate above B and B lives above Y. 1 between Y and S, 1 between Y and S, and K lives 2 floors above B, 1 2 K, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 person. ठीक है। Who among the following lives on 10th floor? So 12 11 10 B. How many floors are there in building? 12. Who among the following lives 2 floors above S? 1 2 R. Who lives on first floor? So M. Who lives immediately above F? R. Second, 8 person P Q R S T U V W work in a different designation. General LG, ठीक है। Designation is general is senior most. Okay, ठीक है। General LG, colonel LC, major, captain, officer and nayak. Okay, so 8 person, 8 designations, and one out of these 8, 5 have different cars. Okay, 2 person have designation between V and who is I-10. Okay, 2 between V and I-10. Okay, number of person junior T, one more the senior to B, junior to T equal to 1 plus senior to V. Okay, W is just junior to U who has Q5. Okay, W just junior to U who has Q5 U. Okay,
3% डिफरेंस डब्ल्यू एंड एस हु इज़ आइदर जनरल कैप्टन। ओके, सो एस हमें बता दिया कि जनरल या फिर कैप्टन हो सकता है, एंड डब्ल्यू इज ओके ठीक है। डब्ल्यू टू 3% हैव डेजिग्नेशन बिटवीन डेजिग्नेशन ऑफ डब्ल्यू एंड एस, 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3 डब्ल्यू, ओके, एंड डब्ल्यू इज जस्ट जूनियर टू यू, हमें पता है इसके पास Q5 है, नो सॉरी 1 2 3 ओके, डब्ल्यू यू Q5, ओके, more than 3 designation are between of V and one who has A4, okay, more than 3 V and A4, V, okay, 2 designation between V and I10, and senior, okay, junior to T is 1, senior to V, and V is senior to T, V is senior to T, V is senior to T, ठीक है, ये हमें पता है। तो V अगर यहाँ रखें तो V से सीनियर 1 तो जूनियर टू T हो जाएगा, और V यहाँ नहीं हो पाएगा, तो V और जूनियर टू T 1 2 है और सीनियर 1, ठीक है। V और I10 के बीच में 2 हैं, 1 2 I10 यहाँ आ जाएगा, सेम एज इसमें V सीनियर 2 हैं, जूनियर 3, ठीक है, T यहाँ आ जाएगा, V आ जाएगा, 1 2 I10 यहाँ आ जाएगा हमारा, ओके, and V senior to T, A4 is just senior to one who has I20, A4 just, और V और A4 के बीच में दिया है कि more than 3, so 1 2 3 4, तो A4 and I20 सेम एज 1 2 3 4, इसमें आ ही नहीं पाएगा क्योंकि नीचे एक ही स्पेस है, I20 हो गया, और Q3 इज जस्ट सीनियर टू Q, X3 सॉरी X3 इज जस्ट सीनियर टू Q हु इज सीनियर टू T, X3, तो Q यहाँ भी आ सकता है X3, बट Q इज सीनियर टू T, तो Q X3, 5 कार्य हो गई, तो बचा R P R के बारे में कोई डाटा नहीं पता है, हु इज सन ऑफ LC U, हु हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू T, सो 5, who has car I10 W, as many person are senior to W as junior to W as 4, तो junior to U, who is just senior to R cannot be determined, so ये हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं, ओके, सो सारे क्वेश्चन सही हैं। सो ये अप्रोच थी, थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा हड़बड़ा गया, वैसे एग्ज़ाम में इससे भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। सो फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बोलना और वीडियो के हिसाब से, और फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, शायद इससे थोड़ा और फास्ट हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो ये थी अप्रोच पूरी, और अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है ना, तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, कोई 2 मिनट में सॉल्व कर दे रहा, कोई 1.5 मिनट में सॉल्व कर दे रहा, सब बकवास बात है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आप। यहाँ से सोच के जाओगे 2 मिनट, वहाँ लगेगा आपको 6 मिनट, मैं बता रहा हूँ जो रियलिटी है, रियल जो एग्ज़ाम में होना है। 7 मिनट 12 सेकेंड लगा है, इसके हिसाब से 7 मिनट 12 सेकेंड, तो मान के चलो लगभग 3.5 बोल सकते, 3.5 मिनट एक पजल को दिया मैंने, सो 3.5 4 मिनट इतना तो लगेगा ही लगेगा एक पजल में आपको, अगर लेंदी पजल है तो। वैसे आरआरबी में थोड़ा सा इजी आएगा, ये 12% नहीं रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 5 रहेगा, तो आप आराम से 2.5 में कर लोगे, ठीक है, अगर इस अप्रोच से करोगे। आप ये मत सोचो कि एक केस बना रहा हूँ, जब फंसेगा तो दूसरा बनाऊँगा, ऐसे नहीं, आप एक साथ ही दोनों केस मान के चलोगे, दोनों एक ही साथ चलेंगे, जहाँ से जो फंसेगा उसको आप एलिमिनेट करोगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे। अगर आप बाद में सोचोगे कि एक पजल पहले एक अप्रोच एक केस लेके चलूँ, फिर अगर वो फंसता है तो सेकंड केस बनाऊँगा, फिर वो भी फंसेगा तो थर्ड बनाऊँगा, फिर तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे एक पजल में। सो ऐसे नहीं करना है, आप एक साथ केसेस जो भी बन रहे हैं उनको लेके चलो, एंड
मैंने 1-2 लोगों की वीडियो देखी, उन्होंने पज़ल सॉल्व किया 2 मिनट में, 1.5 मिनट में। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया, कट लगा दिया। सो ऐसे ट्रैप में ना फंसें आप लोग। आप ज़्यादा जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से कि अरे वो तो 2 मिनट में कर रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरे को 5 मिनट लग रहे हैं, 6 मिनट लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी इतने में आराम से कर पाओगे। क्वेश्चंस को पढ़ना। सो फर्स्ट थिंग है कि रीड प्रॉपरली, और ऐसे पॉइंट्स बनाते चलो, हर लाइन के बाद पॉइंट्स बनाते चलो। पॉइंट्स बनाते चलोगे, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आप पॉइंट्स बनाते चलो, पॉइंट्स को आप यूज़ करो क्वेश्चन में, फटाफट यहाँ से पुट करो, ठीक है। अब जैसे वी के ऊपर मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए थे, तो मैंने डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पे टी के ऊपर में पॉइंट्स मिल रहे थे, तो मैंने टी को पुट कर दिया था। वैसे ही आप अगर पॉइंट्स को लिखते चलोगे शॉर्ट में अपने हिसाब से, आप सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है, अपने शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से लिखते चलो, तो एक बार में समराइज़ हो जाता है पूरा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हम 50 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी नज़दीक हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 50 सब्सक्राइबर्स। Thank you for watching this video.